ऑटोमोबाइल सेक्टर में जितनी भी गाड़ियाँ बनाई जाती हैं, उन गाड़ियों की जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो उनकी पेंटिंग जो उसका मैन्युफैक्चरर है, हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर हैं, जैसे हुंडई है, मारुति है, किया भी आ गया है, तो वो अपनी गाड़ियों का चेसिस जो होता है वो अपने एंड पे पेंट करते हैं। और उनसे जुड़े हुए कुछ पार्ट होते हैं, जैसे कि बम्पर हो गया या मड फ्लैप हो गया, वो अपने वेंडर एंड पे दे देते हैं कि आप इसको खुद पेंट करके दो। तो वो क्या करते हैं, वो पर डे अपना डाटा एक मेंटेन करके चलते हैं कि आज हमारी गाड़ी में हमको ये कलर मिला है, क्योंकि उनके पास भी जो पेंट मैन्युफैक्चरर है वो अपना पेंट अलग अलग प्लॉट में देता है। अब उनके यहाँ पे ऐसा ना हो कि जो आज आपके यहाँ कलर यूज हुआ है वो आपके वेंडर के एंड में हो सकता है 1 महीने बाद वही कलर बैच आए, तो आप कलर को कैसे मेंटेन कर पाओगे। तो ये डेली एक ट्रैक करने वाली चीज़ होती है, तो ये ट्रैक करना और इसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए हमें चेक करने के लिए ही कलर कंप्यूटर की बहुत ज़रूरत होती है। अगर आपके पास ये नहीं होगा तो आप कभी गाड़ियों में कलर मैच नहीं कर पाएंगे। तो कलर मैच करने के लिए ही कलर कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। इसके लिए एक स्टैंडर्ड प्लेट बनाई जाती है, जिसके कंपैरिजन में हम उससे पार्ट बनाते हैं। और जो भी आपके OEM है, बड़े बड़े जो भी मैन्युफैक्चरर हैं गाड़ियों के, वो जो भी आपको डाटा वो देंगे, वो इन्हीं 3 रीडिंग में आपको डाटा शेयर करेंगे, जिसको कंपैरिजन में आपको मैच करते हुए चलना है, तभी आप उसको एक एग्जैक्ट और एक ओके पार्ट सप्लाई करते हैं। ये हमारे पास कोनिका मिनोल्टा 700D सेट है हमारा, 700D ये इसका मेक है कोनिका मिनोल्टा। और इसकी जो सबसे खास चीज़ ध्यान देने वाली है, जो कि इसका एक तो ऑन ऑफ का बटन हो गया, दूसरा इसके साथ एक इसमें लेंस की कमांड दी होती है, जो कि लेंस ये दिखाता है कि आपका जहाँ पर भी आप इसका कलर चेक करने जा रहे हो, वो एक SAV लेंस होता है जो कि 5 mm का होता है, एक MAV लेंस आता है जो कि 10 mm का होता है, और इसी के हिसाब से हमें मशीन को सेट करना होता है SAV MAV पे, ठीक है, SAV MAV पे। तो हम उसी पे इसको फोकस करते हैं। अभी जैसे ही मैं ऑन करता हूँ, ऑन करने के बाद सबसे पहले 0 कैलिब्रेशन की कमांड देता है, इसके लिए हमें लेंस में कुछ नहीं लगाना होता, और ये इसका क्लिक बटन होता है जिसको हम दबा देते हैं। तो ये 0 अभी कैलिब्रेशन पे जा रहा है, जैसे दिखा रहा है, ये 5 बार लेगा टोटल, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, ये इसका वाइट टाइल्स होता है। अब हमें इसको आगे वाइट टाइल्स को ऐसे क्लिक करके लॉक करना है, और फिर वाइट कैलिब्रेशन भी करना है। और वाइट कैलिब्रेशन के लिए भी सेम प्रोसीजर में वो 5 बार कमांड लेगा, कमांड लेने के बाद ही वो उसको आगे की कमांड देने का हम उसको देंगे। अब जैसे ही हमें वाइट कैलिब्रेशन कर जाने के बाद हम इसकी एक टारगेट लिस्ट जो होती है, टारगेट वाले बटन को दबा के ओके करेंगे, और टारगेट लिस्ट खोलते हैं। अब इसमें कोई भी एक ब्लैंक पेज, हम इसमें से एक ब्लैंक पेज को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हमें जो इस पार्ट से कंपैरिजन करना है, जिस पार्ट से कंपैरिजन करना है, मान लीजिए ये हमारी कोई मास्टर प्लेट है, हम इससे कंपैरिजन करेंगे हम अपने पार्ट को। अब ये हमने इसकी मास्टर प्लेट को हमने टारगेट लिया और इसकी रीडिंग को मेज़र करेंगे। जैसे इसकी रीडिंग को मेज़र करेंगे, वो इस प्लेट्स की जो एक्चुअल LAB की वैल्यू है वो दिखा देगा इस टेबल पे। और जैसे ही दिखा देगा, अब हमें इसके कंपैरिजन में किसी पार्ट की वैल्यू लेनी है, तो हमें इसको सैंपल पे जाना पड़ेगा। सैंपल करने के बाद अब हमें इसको फिर से हम इसी पे क्लिक करेंगे, तो इस पर्टिकुलर पार्ट की उसके टारगेट से कंपैरिजन के बाद जो वैल्यू है वो हमारी यहाँ पे डेल्टा ई दिखा रहा है। जो इसकी LAB की वैल्यू है वो ऊपर दिखा रहा है, जो इसके साथ डेल्टा L, डेल्टा A, डेल्टा B और डेल्टा ई तीनों का कॉम्बिनेशन है, और जो मैंने फॉर्मूला बताया था उसके हिसाब से कैलकुलेटेड फॉर्म में ही यहाँ पे आता है। ठीक है, आज के कलर कंप्यूटर की जो भी हमारी टॉपिक थी उसमें आज के लिए इतना ही था। अगर किसी तरह की कोई आपका सवाल या जवाब है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है सर।